अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले भाई इको कम करके आवाज फुल बढ़ा दो, इको कम कीजिए और आवाज फुल बढ़ाइए। हेलो हेलो ओ समय हेलो माइक में लगा जान हेलो निहायत ही काबिल कद्र ये आवाज है। निहायत ही काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हज़रात उलमा इकराम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों,
आज का ये आपकी बस्ती का खूबसूरत जलसा जहां हम और आप इस वक्त बैठे हैं, बकौल हमारे मोहतमीम साहब हजरत मौलाना, ये वक्त तो जलसे के खत्म का है। 9, 9:30 या 10 तक का टाइम था मेरे ख्याल से। लेकिन अब मैं इस वक्त बैठा हूं और हर चीज की हालत बिगड़ी हुई है। माइक की हालत भी बिगड़ी हुई है और मजमे की हालत जो है वो तो हम बोलेंगे नहीं, वो लो आप खुद ही देख रहे होंगे। बहरहाल जब मैं आ गया और आप इंतजार में थे, तो अब मुझे कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा अपना नाश्ता और अपना खाना हलाल करने के लिए। लेकिन मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी भीख मांगता हूं और आपसे एक छोटी सी मदद मांगता हूं, आप मुझे दे दें। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को शुरू कर दूंगा, और वो ये कि आप बिल्कुल मेरे करीब आ जाए। ये इस तरह दूर रहेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा बात करने में। आप बिल्कुल यहाँ आ जाइए, बिल्कुल मेरे खानदान की तरह आइए, मेरे रिश्तेदार बन जाइए। आप आइए, बस आप करीब होंगे तो हमको एलपीजी भी मिलेगा, सीएनजी भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा और डीजल भी मिलेगा। रोटी चावल की कोई फिक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा ईंधन मिलेगा और फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो आप कहोगे कि गाड़ी बंद करने की जरूरत नहीं मौलाना, बस चलाते ही रहो चाहे सुबह हो जाए, है या नहीं? पक्का? बस सुकून का हाल और खामोश हो जाइए। मैं बेअदबी और गुस्ताखी करते हुए अहले स्टेज से भी कहूंगा कि खामोश रहें, और आपसे भी कहता हूं कि खामोश रहें। थोड़ी देर के लिए अपने अपने मोबाइल को तलाक दे दीजिए, 3 तलाक दे दीजिए। बिल्कुल खामोश। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाई। और उनमें से कोई एक नेमत ऐसी नहीं है जिसकी कीमत पूरी दुनिया से कम हो। जितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, करोड़ों, उनमें से हर एक नेमत ऐसी है जिसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं बन सकती। देखो मोबाइल आया, चला गया। इसीलिए मैं बोला था कि तलाक दे दो। ये बड़ी जालिम चीज है। मोबाइल ना माँ देखता है, ना बाप देखता है, ना मौलाना देखता है, कोई नहीं देखता। तो भाई साइलेंट में रख दिया तो छोड़ दो ना, उसे चिल्लाने दो, क्यों जा रहे हो यार? मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, आप भी चले जाओगे, फिर मुलाकात, कौन जिंदा रहे कौन मर जाए। ये कीमती लम्हा है, इसको बर्बाद मत कीजिए। अब
बता, बात अभी शुरू हुई और उठ गए। तो हर नेमत, आवाज थोड़ा बढ़ा दो, हर नेमत ऐसी अल्लाह ने अता फरमाई कि एक नेमत की कीमत भी अगर पूरी दुनिया देकर और वो नेमत आपसे अगर कोई मांगे तो आप नहीं दोगे। मिसाल के तौर पर ये आंख है ना, दो है। अगर कोई आपको आकर ये कहे कि भाई साहब मैं पूरे उड़ीसा की दौलत, पूरे हिंदुस्तान की दौलत तुम्हारे कदमों में ला करके रखता हूं, एक आंख दे दो, दोगे आप? तो पता क्या चला कि ये आंख पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। एक आंख की कीमत पूरी दुनिया नहीं बन सकती, तो दो आंख की कीमत कैसे बनेगी? अगर कोई आदमी आए और कहे कि मैं आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देता हूं, आप अपना एक नाखून निकाल करके दे दीजिए, दोगे? दोगे? क्या पता चला कि दुनिया का कोई ओहदा, कोई कुर्सी हमारे एक नाखून की कीमत नहीं हो सकती। इसी तरह आप देखते चले जाइए, कोई एक कान मांगे, कहे दुनिया देता हूं, दोगे? नहीं। कोई एक उंगली मांगे, कहे दुनिया देता हूं, दोगे? नहीं दोगे। कोई एक पांव मांगे और कहे कि मैं दुनिया जहान की दौलत देता हूं, दोगे? नहीं दोगे। कोई आपसे आधी जबान मांगे और कहे कि पूरी दुनिया देता हूं, दोगे? नहीं दोगे। पता ये चला कि अल्लाह ने जितनी नेमत अता फरमाई है, हर नेमत दुनिया से ज्यादा कीमती है। कितने बच्चे के बाप हो? 10 बच्चे के। मान लो एक बच्चे की एक आंख कोई मांगे, नहीं दोगे? नहीं। एक बच्चा कहे कि भाई ये बच्चा मुझे दे दे और सारी दुनिया तू ले ले, दोगे? नहीं दोगे। तो मैं ये कहता हूं कि आप जरा ये बताओ कि मेरे रब की कौन नेमत ऐसी है जो पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है? पानी जेब में रखो, आप बताओ ना, है कोई नेमत? अल्लाह अकबर ओ कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ, बेटा क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, अम्मा क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, बीवी क्यों ना हो, ओ मौलाना क्यों ना हो, नमाजी क्यों ना हो, हाजी क्यों ना हो, ओ गाजी क्यों ना हो, गांव का बड़ा से बड़ा कोई क्यों ना हो, और जिसे तुम चाहते हो वो चाहत वाली लैला क्यों ना हो, वो बाजारी कोई औरत क्यों ना हो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं बिन मांगे कोई रुपया नहीं देता। बीवी मांगती है फिर देते हो, बेटा मांगता है फिर देते हो, बेटी मांगती है फिर देते हो, लोग मांगते हैं फिर देते हो। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ, परवरदिगार आलम ने इतनी कीमती कीमती चीज बिन मांगे अता फरमाई। कभी आंख मांगा नहीं, जबान मांगी नहीं, नाक मांगा नहीं,
ओ बाल मांगे नहीं नहीं, ये उंगलियां मांगी नहीं, ये पांव तुमने कभी अल्लाह से मांगा नहीं, औलाद मांगा नहीं, ओ खेत में धान चावल गेहूं मांगा, फरमाया नहीं। अल्लाह कितना करीम है, कितना रहम करने वाला है, वो अपने बंदों से कितना प्यार करता है। फिर ये भी देखो, जो नमक हलाल है उसे भी बिन मांगे दिया, जो नमक हराम है उसे भी बिन मांगे दिया, जो कुरान वाला है उसे भी बिन मांगे दिया, जो शैतान का गुलाम है उसे भी बिन मांगे दिया, नमाजी को भी दिया, बेनमाजी को भी दिया। ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ने वाले को 4 आंख दे दिया और बेनमाजी को 2 आंख, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है कि मौलाना को 4 जबान दे दी और तुम्हें 1 जबान। सारी दुनिया से ज्यादा कीमती नेमत अता फरमाई और बिन मांगे। जितने लोग बैठे हो बता दो, कभी तुमने हाथ के नाखून भी अल्लाह से मांगे हैं? दिया नहीं दिया? और ये नाखून कितनी बड़ी नेमत है आप जानते हो? थोड़ा सा ज्यादा काटने के वक्त जब कट जाता है तो समझ में आता है यार पूरा कट जाएगा तो क्या हाल होगा। एक नेमत अल्लाह की, एक नेमत मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो पान खाकर और पित्त तुम जमीन पर फेंकते हो, वो पित्त भी अल्लाह की नेमत है और बेकार नहीं। अल्लाह की नेमत है और बेकार नहीं है। पता कैसे चलेगा? आज शाम में यहां थूक कर जाओ, कल सुबह आकर के देख लेना वो है या नहीं। निशान तो होगा मगर सुपारी का टुकड़ा नहीं होगा। पान का टुकड़ा कहां गया? अल्लाह की वो मखलूक जिसका रिज्क तेरे पान में था वो आकर के खाई, पेट भर कर चली। कौन सी चीज ऐसी है दुनिया में जो बेकार है? आप मुझे बताओगे? अल्लाह अकबर ओ कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ, सारी नेमतें अता फरमाई, जबान, दिल, दिमाग, गुर्दा, आंख, नाक, और एक एक नेमत ऐसी है अगर गौर करोगे मुसलमानों दिमाग पागल हो जाएगा। अल्लाह के हुजूर जिंदगी भर के लिए सजदे में पड़े रहोगे। हम बदमाशी इसलिए करते हैं कि अल्लाह की नेमत पे कभी गौर न किया। हम शरारत इसीलिए करते हैं कि अल्लाह की नेमत पर कभी फिक्र न की। ये बाल है ना, क्या ये? और ये भी, और ये जोर से बोलो ना, थोड़ा मुस्कुरा दोगे तो हम बोल लेंगे, वरना जो हालत है वो बोलने नहीं देगी। चूंकि ये 3रा महीना है, 59 रात जाग चुका हूं, 90 30 दिया 90 रात, और बीच का 4 जुमा हर महीने का वो अलग, 12 जुमा अलग। फिर भी आपकी दुआओं की बरकत से आपसे बात कर रहा हूं और पूरी हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ी सी मुस्कुराहट हमें चंदे में दे करके थोड़ा बोलते रहोगे ना तो हमको ताकत मिलेगी। ये बाल है और ये बाल है और ये बाल है और पपनी का बाल है, ये बढ़ता है
ये बढ़ता है क्यों? जमीन तो वही है, खाद वही जा रहा है, पानी वही जा रहा है, दाना वही जा रहा है, रोटी वही जा रही है। पानी एक, जमीन एक, खाद एक, मटेरियल एक। मुसलमानों, अपने रब की किबरियाई को समझने की कोशिश करो कि सर का बाल बढ़ गया, दाढ़ी का बाल बढ़ गया, और दोनों के बीच में जो बाल है वो क्यों नहीं बढ़ता है? अल्लाह कहता है मेरे बंदे, अगर ये बढ़ जाता तो सोच तो तू कितना परेशान होता। चलने में दिक्कत, देखने में परेशानी, हर बार बाल को हटा के देखना पड़ता। मैंने तेरे आराम का कितना सोचा, तेरे आराम की मुझे कितनी फिक्र है कि मेरे बंदे को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वरना गाड़ी कैसे चलाएगा, देखेगा कैसे, खाएगा कैसे। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुझे तकलीफ से बचाने के लिए तेरे आंख के बाल को बड़ा नहीं होने दिया। मगर हमारा छोकरा लोग आजकल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता चले जाएगा तो हेयर स्टाइल करेगा तो बाल ऐसे रहेगा। वो अल्लाह को वो कहता है आपने मुझे क्यों नहीं अंधा बनाया, हम खुद बन गए। अब फिर उसके बाद हर 2 मिनट लगेगा जैसे कि थरथरी की बीमारी हो चुकी है, सुकून से रहबे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे। पागल भी ऐसे नहीं करता हो। पागल खाने में कोई पागल को देखो आप ऐसा करते, ऐसे ऐसे। तो अल्लाह कहते हैं कि तेरे आंख को परेशानी होगी इसलिए मैं बाल को बड़ा नहीं होने देता। और तुम क्या कहते हो, आपने गलत किया, हम तो वैसे ही रखेंगे। यही वजह है कि 16 दूना 36 नजर आता है। और आजकल तो माशाअल्लाह हमारी लड़कियां नए नए मॉडल की, हमारी बेटियां आजकल वो बाल रखने लगी फैशन के तौर पर। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम फी ज़ुलुमातिन सलास। मेरे बंदो, तेरी हालत ये, लोगों की हालत ये, एक सुई में धागा भी डालने के लिए तुझे रोशनी की जरूरत है। बगैर रोशनी के सुई में धागा भी तू नहीं डाल सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है। खाना बनेगा, रोशनी होना, खाना खाते वक्त रोशनी होना, बैतुल खला में जाओगे रोशनी की जरूरत है। वो कौन ऐसा काम है जो इन अंधेरे में कर लेते हो? मगर अल्लाह कहते हैं देख, जब मैंने तुझे बनाने का इरादा किया, जब मैंने सारी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत इंसान बनाने का इरादा किया, तो कहते हैं हुवल्लज़ी खलक़कुम फी ज़ुलुमातिन सलास। मेरे बंदो, मैंने तुझे 3 अंधेरों के अंदर बनाया। माँ के पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, बच्चेदानी का अंधेरा। वो 3 अंधेरों के अंदर मैंने तेरी कीमती आंख बनाई, मैंने तेरी कीमती जबान बनाई, मैंने तेरा कीमती दिमाग बनाया, मैंने तेरा कीमती हाथ बनाया, मैंने तेरा कीमती पांव बनाया, मैंने ये दिल भी वही बनाया, ये लीवर भी वही बनाया, ये गुर्दा भी वही बनाया, ये बोलने की ताकत तेरे अंदर भी मैंने वही पैदा की।